हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बच्चों। सो वेलकम बैक टू आवर मैथ क्लास विद लर्नर एंड शाइन। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ऑल ऑफ यू फाइन? सो प्लीज़ मेरी क्लास को समझने के लिए आगे तक आप लोग देखते रहिए इस क्लास को। फिर मैं आज आपकी मैथ की क्लास लेने आई हूँ। सो आज हम सीखेंगे, एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका आज, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि फैक्टर्स क्या होते हैं एंड देन मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो मैं क्लियर करूंगी आप लोगों को। इससे पहले मैंने आप लोगों को परसेंटेज बताया था स्टूडेंट्स। सो मैं आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, मैंने होमवर्क भी दिया था, 100 में से 40 का होगा 40%। अभी मैंने बिल्कुल सिंपल बेसिक चीज़ें बताई थी। सॉरी, 100 में से 70% 100 में से 50 तो 50%। सो इस तरह से स्टूडेंट्स परसेंटेज हम लोग निकालते हैं, बिल्कुल वही बेसिक परसेंटेज हम लोग निकाली थी। आज हमारा टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आज हमारा डे है 13 एंड टॉपिक है हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सो स्टूडेंट्स, आप लोग यदि मेरी क्लास समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो आप प्लीज़ कमेंट भी कर सकते हैं। और जिसको मतलब अगर आपको अलग से भी क्लास अगर लेनी है तो आप मुझे अपना बता सकते हैं कि मुझे ऐसी चीज़ नहीं समझ में आई है। मेरा नंबर भी मैंने इसमें आपको डाल रखा है, 9889962053। ये हमारा नंबर है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मुझसे कुछ कांटेक्ट करना है या बच्चों के पढ़ने के बारे में आपके पेरेंट्स कुछ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं उन्हें फ्री में क्लास देने के लिए तैयार हूँ। सो स्टूडेंट, मेरी क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे कोई भी फीस नहीं चाहिए, बस मुझे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी आगे बढ़ें और आगे चल के मेरा ही नाम होगा कि हाँ, इस टीचर ने ऐसा पढ़ाया था तो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट निकले हैं। सो आज हम स्टूडेंट सीखेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर फैक्टर्स। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर फैक्टर्स। सबसे पहला ये है हमारा क्वेश्चन। तो फैक्टर मैंने आप लोग को बताया, फैक्टर्स वो होते हैं जो किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा आपका 2 का फैक्टर मुझे चाहिए, तो 2 के फैक्टर क्या होंगे, सिर्फ वो 1 से जाएगा और 2 से जाएगा। बट जो मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीपल्स में हम उनके टेबल पढ़ते हैं और फैक्टर्स में हम उन्हें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसी तरह से बच्चों, फैक्टर्स वो नंबर होते हैं, इसकी आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए आंसर में। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर को पूरी तरह मतलब पूरी कंप्लीटली एकदम डिवाइड कर देते हैं, पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं। ये होते हैं फैक्टर्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारे 2 के फैक्टर्स क्या हैं। एग्जाम्पल पे हमने लिया, एग्जाम्पल है 2 के फैक्टर्स क्या हैं। तो इस पर क्या होगा, 2 का हमारा किससे किससे जाता है, तो 2 के फैक्टर्स होंगे 1 एंड 2, क्योंकि जो 1 और 2 है, क्योंकि 1 और 2 है, वो दोनों 2 को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं। वो दोनों 2 को पूरी तरह से डिवाइड
करते हैं। सो स्टूडेंट्स, फैक्टर्स में क्या होता है, जितने सारे 2 का है, अगर 4 का है तो उसके 4 के हम लोग फैक्टर क्या ले सकते हैं, 1 2 एंड देन 4। इसी तरह 6 का है तो फिर 6 के हम लोग क्या लेंगे, 1 2 3 एंड देन 6। इस तरह से हमारे जो फैक्टर्स होते हैं वो सिर्फ हम लोग जिसमें से वो कट जाते हैं जिस नंबर से, वो हमारे फैक्टर्स होते हैं। अब हम लोग बताएंगे मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो अब हमारा आता है, अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको फैक्टर का और दे देती हूँ, इससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरा एग्जांपल है कि 6 के फैक्टर, फैक्टर ऑफ 6 एग्जांपल है हमारा फैक्टर ऑफ 6। तो फैक्टर्स ऑफ 6 के क्या होंगे, 1 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। अब ये सिर्फ अपनी टेबल पे आता है, इसके होंगे 1 2 3 6। ये क्या है, ये सब 6 के फैक्टर हैं। ये क्या है, ये सब 6 के फैक्टर हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर मल्टीपल्स। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर मल्टीपल्स। इसका आंसर हम लोग क्या देंगे, मल्टीपल्स क्या होते हैं। सो बच्चों, मल्टीपल्स जो होते हैं टेबल से बनते हैं। किससे बनते हैं, आंसर है मल्टीपल्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं, टेबल से बनते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने मान लीजिए 2 के मल्टीपल्स लिखे या 2 के मल्टीपल्स लिखे, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मान लीजिए आपको दे दिया, एग्जाम्पल है 2 के मल्टीपल्स लिखिए। अच्छा, एक चीज और है, फैक्टर में एक लिमिटेड होता है कि इतने ही फैक्टर होंगे, बट मल्टीपल में कोई भी इनका अनलिमिटेड होता है कि 2 के हम मान लीजिए 2 के फैक्टर लिख रहे हैं, सॉरी मल्टीपल लिख रहे हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इसमें टेबल पड़ेंगे 6 8 10 12 14 16। इस तरह से इसके मल्टीपल्स की कोई भी लिमिट नहीं है। तो ये सब जो होते हैं वो क्या है, ये 2 के मल्टीपल है। अब हम लोग डिफरेंस बताएंगे, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये क्या है, डिफरेंस। क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो डिफरेंस हम लोग कैसे करेंगे, मैं आपको इसमें एक लाइन खींच के सब क्लियर करूंगी कि यहाँ पे हम डिफरेंस बताएंगे। ये हमारे क्या है, फैक्टर्स, और ये हमारे हैं मल्टीपल्स। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम लोग क्लियर करेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं, इनको डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है, इनको डिवाइड करते हैं और इनको, और ये लिमिटेड होते हैं। ठीक है, ये लिमिटेड होते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स में हम लोग टेबल से बनते हैं। ये किससे बनते हैं, टेबल से बनते हैं और ये अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, और ये अनलिमिटेड होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब एक्टिविटी टाइम है। अब आपका एक्टिविटी टाइम है जिसमें कि अब मैं आप लोग को पूछूंगी, तो आप लोग बताइएगा कि 8 के फैक्टर्स लिखिए। तो 8 के फैक्टर्स हमारे क्या होंगे, एक तो 1 हुआ, 2 की टेबल में आता है, फिर उसके बाद 4 की टेबल में आता है, फिर 8 जो है वो ओनली अपनी टेबल में आता है। तो 8 के फैक्टर्स हमारे क्या होंगे,
एक्टिविटी टाइम है ये आपका। एक्टिविटी टाइम, तो इसमें मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 8 के फैक्टर्स लिखिए। पहला है 8 के फैक्टर्स लिखिए। एंड दूसरा क्वेश्चन है हमारा 5 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिखिए। 5 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिखिए। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये क्वेश्चन किए गए हैं। तो अब मैं क्वेश्चन का 8 के फैक्टर्स हमारे क्या क्या होंगे। 8 इक्वल 1 2 4 एंड देन 8, ये हो गए हमारे 8 के फैक्टर। 5 के 10 मल्टीपल, तो 5 का टेबल में 10 बार पढ़ना है। 5 के होंगे मल्टीपल, 5 1 जा 5, 2 जा 10, 3 जा 15, 4 जा 20, 5 जा 25, फिर 30, 35, 40, 45 एंड देन 50। ये हमारे हो गए 5 के मल्टीपल्स, वो भी 10 पहले। अब इसी तरह से मान लीजिए मैंने आप लोग को और कुछ क्वेश्चन मैं दे रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, आप लोग नोट करिए। आपको ये अपने होमवर्क में भी मैं भी आपको दे रही हूँ, कुछ क्वेश्चन भी है जो कि मैं फटाफट आप लोगों को। 10 के फैक्टर्स क्या हैं। सो 10 के फैक्टर्स हमारे क्या क्या होंगे। 1 2 5 एंड देन 10। इसी तरह से 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या होंगे। 3 का टेबल हम लोग 5 बार पढ़ लेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। इसी तरह से फिर मुझे क्या 4 12 का फैक्टर है। तो जो 4 है क्या वो 12 का फैक्टर है। अब ये आप लोग इसको डिवाइड करके कर सकते हैं कि हाँ जो 4 है वो 12 का फैक्टर। एक मिनट, 4 जो है इसको आप लोग थोड़ा रफली कर लेते हैं। फोर जो है वो 12 का फैक्टर है, क्योंकि 4 के टेबल में कट जाता है 12। इसी तरह से क्या 15 5 का मल्टीपल है। हाँ है। फिर सो स्टूडेंट्स, अब होमवर्क आप लोग ले लीजिए। होमवर्क में आपका है 12 के फैक्टर्स लिखिए। में है नंबर 1 12 के फैक्टर्स लिखिए। ये भी मैंने आपको बताया यही है कि जो 4 है वो 12 का फैक्टर है। उसके 7 के पहले 10 मल्टीपल्स लिखो। दूसरा क्वेश्चन है 7 के पहले 10 मल्टीपल्स लिखिए। सो स्टूडेंट्स, आपको अगर मेरी क्लास समझ में आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं बहुत आप लोगों के साथ मेहनत भी कर रही हूँ। मुझे लगता है छुट्टियों में आपका टाइम ऐसा वेस्ट नहीं जाए। सो स्टूडेंट्स, आप मेरी क्लास देख सकते हैं। सो आप लोग को अगर मेरी क्लास अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय बच्चों। सो चिल्ड्रन, ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा आप प्रैक्टिस भी करते रहिए। सो आज मैं मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर सीख ही दिए हैं। इससे पहले मैंने परसेंटेज भी सीख ली है। तो आज जैसे जैसे आप फिर एडिशन ऑफ डेसिमल भी हम लोगों ने सीख लिया है। तो इस तरह से हमारे जो भी दिक्कत आप लोग को आती है, पूरा डेसिमल का चैप्टर खत्म हो चुका है हम लोग का, राउंड ऑफ भी हो चुका है। तो स्टूडेंट, जो भी दिक्कत आती है मैंने आपको बताया है, तो आप मुझे कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको क्लियर एकदम बता दूंगी। मेरा अगर आपको लोग को टाइमिंग पूछने का कुछ भी हो, मैंने अपने नंबर भी इसमें दिया हो यूट्यूब में। तो अगर कभी भी आप लोग को लगे कोई दिक्कत तो 3 to 4 के टाइम पे आप लोग मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपके पेरेंट्स को लगता है कि पढ़ाने के उसमें, तो मैं आप लोग को फ्री में एडवाइस भी दे सकती हूँ। तो थैंक यू एवरीवन। बाय बाय बच्चों।